हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां दीवारों पर बने चित्र रात में जिंदा हो जाते हैं, जहां पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां हिलने डुलने लगती हैं, जैसे कोई प्राचीन कहानी फिर से जीवित हो रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के मध्य प्रदेश की एक रहस्यमयी गुफा की, जिसे लोग जिंदा चित्रों की गुफा कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के जंगलों में चट्टानों और गुफाओं के बीच एक प्राचीन गुफा छिपी है। दिन में ये गुफा पुरातत्वविदों और पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां हजारों साल पुराने चित्र बने हैं। शिकारी, जानवर, नाचते हुए लोग और अजीब सी आकृतियां। ये चित्र इतने जीवंत हैं कि लगता है जैसे वो अब भी बोल पड़ेंगे। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में ये चित्र सचमुच जिंदा हो जाते हैं। रात के अंधेरे में गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगती हैं और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये गुफा एक प्राचीन जनजाति का पवित्र स्थल थी, जो अपनी कहानियों को चित्रों में उकेरती थी। लेकिन एक रात एक जादूगर ने इन चित्रों में अपनी शक्ति डाल दी, ताकि वो जनजाति की कहानियां हमेशा जीवित रहें। कहते हैं कि तब से हर रात ये चित्र अपनी कहानियां दोहराते हैं, और जो कोई गुफा में रुकता है उसे इन चित्रों की कहानी सुनाई देती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप चित्रों को छूते हैं तो वो आपको अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। कई साल पहले एक पुरातत्वविद, जिसका नाम था सिद्धार्थ, इस गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए आया। वो प्राचीन चित्रों पर रिसर्च करता था और सोचता था कि ये हिलते डुलते चित्र शायद रोशनी का भ्रम होंगे। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ रात में गुफा में डेरा डाला। जैसे ही रात गहरी हुई, उसने देखा कि दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे हिलने लगे। पहले तो उसे लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा कि एक शिकारी का चित्र सचमुच तीर चलाने की मुद्रा में आ गया। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात, कैमरा काम नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ ने हिम्मत करके एक चित्र को छूने का फैसला किया। वो एक चित्र के पास गया जिसमें एक नाचती हुई औरत थी। जैसे ही उसका हाथ चित्र पर पड़ा, गुफा में एक तेज फुसफुसाहट गूंजने लगी और उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने देखा कि चित्र की औरत की आंखें चमक रही थीं। डर के मारे वो पीछे हट गया, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से रोशनी निकलने लगी और सारे चित्र जैसे एक साथ हिलने लगे। सिद्धार्थ ने सुना जैसे कोई पुरानी भाषा में कहानी सुना रहा हो, शिकार, युद्ध और उत्सव की बातें। उस रात उसे सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जिसने कहा, हमारी कहानियों को जीवित रखो। सुबह होने पर सिद्धार्थ गुफा से बाहर निकला। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो जिंदा लौट आया। उन्होंने बताया कि गुफा के चित्र सिर्फ चित्र नहीं, बल्कि उस जनजाति की आत्माएं हैं जो अपनी कहानियों को जीवित रखती हैं। सिद्धार्थ ने वो गुफा छोड़ दी, लेकिन उसने कहा कि उसे हर रात सपने में वही चित्र दिखते हैं जो उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि गुफा की दीवारों में मौजूद खनिज रात में चमकते हैं, जिससे चित्र हिलते हुए दिखते हैं। कुछ ने इसे गुफा की बनावट का प्रभाव बताया, जो हवा और रोशनी के साथ भ्रम पैदा करता है। लेकिन अगर ये सिर्फ भ्रम है, तो वो फुसफुसाहट की आवाजें और साफ साफ सुनाई देने वाली कहानियां क्या थीं? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि गुफा में चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे सिद्धार्थ का कैमरा काम नहीं किया। लेकिन वो सपने में दिखा बूढ़ा व्यक्ति और चमकती आंखें, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा के चित्र सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि वो उन लोगों को चुनते हैं जो उनकी कहानियों को समझ सकते हैं। हर कुछ सालों में गुफा में एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो चित्रों से निकलकर हवा में तैरती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जनजाति की आत्माएं हैं, जो अपनी कहानियों को जीवित रखने के लिए नई आवाजें ढूंढती हैं। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में गुफा की तस्वीरें लेने की कोशिश की।
उसकी तस्वीरों में चित्र तो दिखे, लेकिन वो हिलते हुए थे, जैसे कोई नाच रहा हो। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि ये जनजाति की आत्माएं हैं और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही चित्र दिखते हैं। गुफा के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में गुफा में अपनी कहानी सुनाते हैं, तो चित्र उसे सुनते हैं और जवाब देते हैं। एक बार एक औरत ने गुफा में अपने गायब हुए बेटे के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में एक चित्र दिखा, जिसमें एक शिकारी एक रास्ता दिखा रहा था। उसने उस रास्ते पर जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया। स्थानीय लोग इसे जनजाति का आशीर्वाद मानते हैं। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो गुफा को पवित्र मानते हैं और पर्यटकों को दिन में वहां ले जाते हैं, लेकिन रात में कोई भी गुफा के पास नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चित्रों को छूते हैं, तो वो आपको अपनी कहानी में खींच लेते हैं। आज भी जिंदा चित्रों की गुफा एक रहस्य बनी हुई है। कुछ साहसी पर्यटक वहां जाते हैं रात में चित्रों को देखने, लेकिन स्थानीय लोग सलाह देते हैं कि गुफा का सम्मान करें। तो दोस्तों, क्या आप इस जिंदा चित्रों की गुफा में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन चित्रों की कहानियां सुनना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं। आप इस जिंदा चित्रों की गुफा के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चित्र सचमुच जिंदा हो सकते हैं, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।